प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी में। आज हम लोग जो है कि 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जो है कि पार्ट 3 वाला वीडियो लेकर आए हैं। जो है कि इससे पहले हम 20 क्वेश्चन डाल चुके हैं और यह जो है कि तीसरा का वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। तो जो है कि आप लोग, हो सकता है कि इस वीडियो से आप लोग की परीक्षा में कुछ जो है कि मदद हो जाए, ठीक है ना। तो जो है कि वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोगों को क्लास में जो है कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करा देंगे, ठीक है ना। हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, ठीक है। 12th में भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। देखिए, सबसे हम लोग को पहले देखना है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया, यानी जो लेखक है, ठीक है। तो लेखक को काहे ऐसा लगता है कि क्या जो नौकर है, नौकर को रखना क्या हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आप लोग को ये बताइए कि जो है कि लेखक को काहे लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग क्यों लिखेंगे कि लेखक को, देखिए, लेखक को है क्यों हटा देंगे, लिखेंगे इसलिए लगता है कि नौकर रखना जरूरी है, क्योंकि एक बाद हम क्या डालेंगे, क्योंकि इनका जो पत्नी निर्मला थी, उनकर सब काम करना पड़ता था। ओकरा बाद इनकर जितना भी रिश्तेदार था लोग, ठीक है ना, इनकर जितना भी रिश्तेदार था लोग, रिश्तेदार लोग के भी घरे का था, नौकर था। जितना भी रिश्तेदार था लोग, रिश्तेदार लोग के पास नौकर था, तो इनको देख कर जलन होता था, ठीक है ना। और इनका पत्नी के सब काम करना पड़ता था अकेले, ठीक है ना। इसीलिए इनका लगता था का कि नौकर रखना का हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है ना। आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए आगे देखिए, आगे है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला, ठीक है, कोनो भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है, काहे नहीं कर सकता है। देखिए, काहे नहीं कर सकता है, काहे से कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर भी सब कोई का संगम बना रहता है। संगम का एक मतलब सब कोई क्या रहते हैं, एकदम मिलजुल के रहते हैं, ठीक है ना। तब इसलिए सब कोई भारत में बहुत सारा, देखिए क्या लिखना है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में जो है कि बहुत सारे धर्म जाति का, बहुत सारा धर्म के लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे जाति के लोग पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब पाए जाते हैं। और फिर भी लोग क्या करते हैं, आपस में एकदम मिलजुल कर रहते हैं। इसी कारण से क्या हो सकता है, कोनो भी देश जो है कि भारत का मुकाबला बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत में नहीं कर सकता है। देखिए कितना आसान है, आपको याद हो गया होगा। बताइए, इहो सब रहते वाला क्वेश्चन है का, इहो सब जी क्वेश्चन जो है कि रहते वाला है, नहीं ना। आगे देखिए, आगे का है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक के अनुसार भक्त और भगवान के बीच संबंध लिखिए। यानी कहे का मतलब कि जो मेरे बिना तुम प्रभु है, एमे भगत और भगवान के बीच क्या संबंध है, एकरा बारे में, भगत और भगवान के बीच बहुत संबंध है। देखिए, अगर भगवान नहीं तो भक्त नहीं, भगवान नहीं तो भक्त नहीं, और भक्त नहीं तो भगवान नहीं। भक्त नहीं रहेगा तो भगवान की पूजा करेगा, भगवान नहीं रहेंगे तो भक्त कैसे रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है कि बढ़ते नाखून मनुष्य को क्या याद दिलाते हैं, यानी जो हमनी के नाखून बढ़ता है, नाखून, तो ये हम लोग को क्या याद दिलाता है। देखिए, बढ़ते नाखून मनुष्य को क्या याद दिलाते हैं, मतलब ये हम लोग को क्या याद दिलाता है, जो नाखून है बढ़ के हम लोग को क्या याद। देखिए, तो बढ़ते नाखून मनुष्य को पता है क्या याद दिलाता है, पशुता को दर्शाते हैं। यानी कि पहले जो आदमी था ना, कैसे था, जानवर के जैसे था, उसका बहुत बड़ा बड़ा जो है कि नाखून होता था। और यही नाखून से क्या करता था, शिकार करता था। ये तो बढ़ते नाखून बताता है हम लोग को, यह नहीं बताता है जी। बताइए, एहू में केहू के कोनो दिक्कत, केहू के कोनो दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए आगे देखिए, आगे है गांधी जी। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, यानी जो गांधी जी है, गांधी जी के नाम तो आप लोग सब कोई सुने होंगे, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी जो है, ठीक है ना, जो हम लोग के महात्मा गांधी है, ये अच्छा, यानी इनकरा नजर में, महात्मा गांधी के नजर में जो है कि अच्छा शिक्षा का है, एक बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है ना। कि जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के नजर में अच्छा शिक्षा का है, एक बारे में हम लोग को बताना है। देखिए, महात्मा गांधी के नजर में अच्छा शिक्षा का है, महात्मा गांधी के नजर में अच्छा शिक्षा है, ये नहीं है उनका नजर में क्या कि हम पढ़ लिए, सिलेबस खत्म कर दिए, बात हो गया, नहीं। महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा शिक्षा दीजिए जैसे जो है कि मानसिक विकास भी हो, और केकरा
जो शिक्षा ग्रहण कर ले तो केकरा लगे, यानी कहाँ का बोलना है, कहाँ कैसे रहना है, ये सब भी मनुष्य को आना चाहिए। देखिएगा कितना पढ़ल लिखल बैल होता है सब, केकरा के कथी बोलना है कुछ नहीं बुझाता है, तो पढ़ल लिखल से कोनो फायदा उसका। तो ऐसा पढ़ाई चाहिए कि जो है कि पढ़े, ही ना कि पढ़ लिख लिए नौकरी ले लिए, दूगो लड़का बच्चा पैदा कर दिए और जो है कि आगे बढ़ रही जो है कि नहीं होता है। मतलब केकरा से का बोलना है, का करना है, ये सब जो है कि समाज में हमें आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, बताइए। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? देखिए किस जहां लिखा है ना खाली ब्रह्मा लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। गुरु की कृपा से ब्रह्मा युक्ति की पहचान हो, मनुष्य में ब्रह्मा युक्ति की पहचान होती है, ठीक है। आगे देखिए, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए परहित, बादल के लिए बोला गया, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, बादल धारण करता है। और बादल जो है कि बहुत बढ़िया है, क्या करता है, बताया गया है कि ये जो है कि सबसे पहले धरती पर के जो है कि क्या करता है, पानी को लेता है पानी को, धरती पर के पानी को लेता है। उसके बाद क्या करता है, धरती पर के पानी को लेकर, देखो ये धरती पर के पानी को लेता है, और धरती पर के पानी को लेकर जो बादल है ये क्या करता है, अमृत बना के, ठीक है, अमृत बना के और वर्षा के रूप में ओकरा के क्या करता है, बरसाता है, ठीक है। तो एक हम लोग लिखिए, परहित के लिए बादल देह धारण करता है, ठीक है। क्या लिखेंगे जी, परहित के लिए बादल देह धारण करता है। देखिए सब लघु तरी है, जाना कि हम लोग बोलचाल के भाषा में 2 नंबरिया कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार बताइए। मंगू एगो पागल लड़की थी जन्म से, तो बताना है कि उनकर माँ आप परिवार के लोग, परिवार के जो अन्य सदस्य है, तो उनका प्रति का व्यवहार था, एक बारे में हम लोग को बताना है। तो देखिए माँ तो जो है कि बहुत बढ़िया होती है, केहू के माँ है, लड़का पागल रहे चाहे कुछ रहे, माँ तो माँ होती है। इनका प्यार जो है कि बहुत जो है कि ममता पूर्ण था, लेकिन ये लोग जो है कि उनको क्या करते थे, अच्छा ना इससे नहीं मानते थे, ठीक है ना। जो परिवार के अन्य सदस्य थे अच्छा से उसको क्या करते थे, नहीं मानते थे। ये लोग कहते थे कि उसको क्या करो, हॉस्पिटल में छोड़ आओ, लेकिन ये जो है कि नहीं छोड़ती थी, ठीक है ना। यही नु था जी, जितना माँ मानती थी उतना परिवार के अन्य सदस्य उसे नहीं मानते थे, यही नो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का काफी क्वेश्चन है जी। आगे हमारे है कि बहू ने सास को मनाने के लिए, यानी मगम्मा वाला पढ़े होंगे, तो ये जो नजम्मा थी अपने सास मगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो देखो ये तरीका का अपनाई थी कि क्या की थी, अपने दिमाग लगाई, अपने बेटे को सिखाई कि जाओ दादी के पास, ठीक है ना। अपने बेटे को सिखाई कि क्या करो, तुम दादी के पास जाओ, और वो दादी के पास गया और जब घुल मिल गया उससे, तो ये भी जो है कि बाद में क्या करने लगा, बहू सास और उसका पोता क्या करने लगा, लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगा लोग। देखिए कितना आसान है, सब याद करो। आगे सीता अपने घर में घुटन के महसूस करती, देखो सीता जो कि अपने घर में घुटन महसूस इसलिए करती है, घुटन महसूस काहे करती है, तो सीता अपने घर में घुटन महसूस इसलिए, देखिए उनके जो पुत्र होते था लोग, सब कोई क्या किया था लोग, बंटवारा कर लिया था लोग, ठीक है ना। बोलता था लोग 1 महीना हमारे पास रहेगी, 1 महीना हमारे पास रहेगी, ठीक है ना। और जो है कि जो बहू बहू थी लोग इनका क्या करती थी लोग, ताना वाना मारती थी लोग, ठीक है ना। इसलिए जो है कि हो गया। देखिए और आज जो है कि तारीख हो गया हम लोग का 15 तारीख, ठीक है ना, 15 तारीख हो गया। और ओकरा बाद जो है कि आज, अब कल से आप लोग का लाइव क्लास ना हो पाएगा, ठीक है ना, काहे से कि अगर रात में 10 बजे 11 बजे तक लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग को फिर सुबह में उठ कर, अगर 16 तारीख को हम पढ़ाएंगे तो सुबह में उठ कर परीक्षा भी देने जाना है। और पता है क्या होता है, जब पढ़िएगा तो लाइव क्लास में बहुत सारा बातचीत, मतलब टाइम पास भी हो जाता है। तो इससे बेहतर कि आप जो है कि दिन में आराम से क्या कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा लोग। और उसके बाद जो है कि आराम से पढ़ाई कीजिएगा लोग, रात में आराम से सोइएगा लोग, एकदम जो है कि रिलैक्स होकर, और जो है कि आगे सुबह जो है कूद के परीक्षा देने जाइएगा लोग, ठीक है ना। और जो है कि स्टूडेंट के लिए हम कुछ शायरी लिखे हैं, ठीक है ना, जो कि आप लोग को सुनाते हैं।
ठीक है। देखिए हमारा शायरी है स्टूडेंट लोग के लिए कि हर खुशी मिले तुझे इस दुनिया में, ठीक है, हर खुशी मिले तुझे इस दुनिया में, अपना हर गम मेरे नाम लिख देना, और कभी अपने आंखों को आंसुओं से न भर लेना। जब तुझे लगे कि इस दुनिया में कोई नहीं है तेरा, जब तुझे लगे कि इस दुनिया में कोई नहीं है तेरा, तो प्यारे बच्चों एक बार अपने इस मास्टर को जरूर याद कर लेना, ठीक है। फिर जो है कि आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।